संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। दर्शकों, इनसे मिलिए। ये हैं राम मेहर जी, जो सोनीपत हरियाणा के रहने वाले हैं। इन्होंने 22 साल तक हंसा देश पंथ के द्वारा बताई गई भक्ति साधना की और ये कई साल तक ब्रह्मा कुमारी पंथ में भी रहे, लेकिन फिर भी इनकी शारीरिक और मानसिक पीड़ा समाप्त नहीं हुई। इनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर थी। फिर एक दिन इन्हें जब संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली, तब इनका शारीरिक और मानसिक रोग तो समाप्त हुआ ही, साथ में इनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई। इनका जीवन इस कदर बदल गया जिसकी कभी ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे।
आखिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ऐसा क्या हुआ जो इनका जीवन पूरी तरह बदल गया? आइए जानते हैं राम मेहर जी की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? राम मेहरदास सर। राम मेहर जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? गांव मुहाना जी, जिला सोनीपत, हरियाणा से जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? ये जी सितंबर का महीना 2017 में जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, मैं हंसा देश में 22 साल गया जी, और उसके नियम के अनुसार सत्संग में जाता था, पर वहाँ जाने के बाद मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ जी। मैं तंग बहुत था। फिर उसके बाद मैं 2 साल ओम शांति में गया जी। वहाँ भी कुछ थोड़ा जानकारी तो मिली, पर वहाँ भी मेरे को शांति नहीं मिली। शरीरों में रोग लग गए, घर में कलह रहा करता, दुख बहुत भरा, और उसके बाद भी हम बहुत दुखी थे। फिर परिवार वाले, मेरी माँ जो है वो भी बहुत ज़्यादा दुखी थी। कहीं शाना के पास जाती, कहीं कोई माता का चुराहा धोकना, फलाना धोकना, आज ये है, कहीं दलिया, कहीं चावल, बस कोई ऐसा चुराहा नहीं छोड़ा कि जाओ ना छोड़ रखे हो ना दलिया रखा हो। तो बहुत ज़्यादा तंग थे, और शरीरों में सब सारे परिवार में दुख, रोग लग गए थे। छोटे बच्चे को भी रोग लग गए थे। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? एक हमारा रिश्तेदार है जी, मेहर सिंह भगत है जवारा से। वो हमें बार बार प्रेरित करता था कि आप एक बार परमात्मा आए हुए हैं और संत रामपाल जी की शरण में आओ, और एक बार आओ, उसके ज्ञान में आके उसकी भक्ति करके देखो, आपको लाभ मिले तो रुक जाइयो, नहीं तो आप फिर बेशक पीछे हट जाइयो। तो हम गुरु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी बहुत लाभ हुए हैं जी। पहले तो जो शरीरों में रोग लगे हुए थे हमें घर में, वो सब के ठीक होते आगे जी। प्रथम नाम जो हमने लिया, गुरु जी से दीक्षा ली, महीने के अंदर अंदर, 1.5 महीने के अंदर अंदर हमको सबको आराम मिलता चलेगा। छोटे बच्चों को नुमनिया था जी, जो कि डॉक्टरों ने घोषित कर दिया था इसकी पूरी ज़िंदगी नुमनिया रहेगा। जैसे मौसम बदलता था, करसा गर्मी बनती थी, सर्दी बनती थी, तो उसको उस तुरंत नुमनिया होता रहता था जी। और चर्म रोग तीनों को लग गया था, मेरी माँ को भी, मेरे को भी, और मेरी भगतमती को भी। और उंगली तो पूरा हाथ, दोनों हाथ इसके वहाँ तक मतलब बिल्कुल गल गए थे जी। होम्योपैथिक की दवाई सरदार हमारा सोनीपत में ज़िले में बहुत ही अच्छा डॉक्टर मानते हैं उसको, उससे दवाई खान पर दवाई रोहतक तक गए हम जी। कोई इलाज नहीं, थोड़ा इतना आराम जरूर मिलता कि इतना दवाई खाते थोड़ा आराम होता। कोई भी काम करती, पानी या बर्तन मांजती, उसी टाइम फिर उसको फिर वही स्थिति हो जाती थी। बहुत ज़्यादा दिक्कत थी जी। परमात्मा की शरण में, सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद हमें वो सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक चलेगा जी। गुरु जी ने जो जाप दिया वो जाप करते हैं, और उससे हमें पूरा लाभ मिल गया जी। और जी घर में जो कलेश रहा करता, मैं हुक्का बीड़ी पी लेता था जी, कभी कभार दारू पी लेता था जी, वो अपने आप पीछे हट गया। मेरी माँ हुक्की पिया करती, बहुत ज़्यादा पिया करती, वो भी अपने आप पीछे हट गई। हमें हुक्के नशे से तो बहुत ही मतलब अब गलैन आने लग गई बहुत। जो अगर दूसरा पीता है तो हमें सर में दर्द हो जाता है जी। अब हम नशे के लोग नहीं जी। जैसे मेरी छाती में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, मैं कई बार डॉक्टर से दिखाया, खानपुर भी दिखाया, तो उन्होंने बोल दिया था कि आपको जो गैस एसिड बनता है वो आपको हार्ट पर प्रेशर डालता है, इसलिए आपको छाती में दर्द है, और इसको आपने निरंतर दवाई खानी पड़ेगी, आराम मिल जाएगा। कहीं आराम नहीं मिला जी। मैंने खानपुर से भी दवाई ली और देसी दवाई भी खाई, कोई आराम नहीं मिला जी हमें। फिर परमात्मा की शरण में आने पर मेरे को छाती में आराम मिल गया जी, तुरंत आल लगड़, कोई छाती में दर्द नहीं है जी। अजी ये हमारे गांव में, और वो उसके पेट में तकलीफ थी, और वो दवाई पहले ही लेता था। एक वैद्य है जी, गांव ये गुहांड लगता है फुरखास गांव में, उसके पास जाता था एक दिन उसने बोला कि आप भी मेरे साथ चलो, बाइक पर चलना है। माँ चलो ठीक है। तो मैं साथ में चला गया वहाँ पे। तो उसने मेरी भी नाड़ी देख ली, बोला आपको पेट में ये गैस बनती है, आपको ये तकलीफ़ है। और तो मेरे को कहते कहते उसने मेरे से दवाई बांध दी अपने आप। मैंने वो घर पे लिया, तो उन्होंने बुआसर की दवाई दे दी मेरे को। तो हालांकि मेरे को बुआसर नहीं थी, थोड़ी घनी खुजा वगैरह मिटती थी, इसलिए मैं भी फिर थोड़ा ले आया। मगर चलो ठीक हो जाएगी। उसने बहुत ज़्यादा बड़ाई करी कि आपकी जड़ तो चली जाएगी, ये है।
तो मैं लेके आ गया। तो मैंने जैसे ही शुरू करी तो मेरे को बवासीर, असल में बवासीर बन गई थी, कभी मेरे को बवासीर नहीं हुई, और मेरे को घाव बन गया गुदा के अंदर और खून आने लग गया। मैं डरता था कहीं अब दर्द होएगा। तो एक दिन मेरे गांव में 3 या 4 दिन की बात हुई थी। मेरे गांव में अभी ये इस महीने में शनिवार का था, पुस्तक सेवा थी, तो सभी भगत आए हुए थे, मैं भी पुस्तक सेवा करी मैंने भी। और पुस्तक सेवा करने के बाद 2 बजे तक पुस्तक सेवा हुई मेरे गांव में। तो सायंकाल को जब विश्वास हुआ घूमने का, मैं तो घूमने के लिए बैठा तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि तू फंड कर रहा था, और मेरे को न तो दर्द और न खून आया, कुछ नहीं ऐसा हुआ। परमात्मा ने दया कर दी उसी टाइम, पुस्तक सेवा होने के बाद मालिक ने बड़ी दया करी। और जी मेरे को एक माइग्रेन भी था, जो आधे सर का दर्द था बहुत ज़्यादा, उसने 17 साल हो गए थे जी मेरे पास। मनसा देश में था, वहाँ अभी भी मेरे को सर में दर्द था। ओम शांति में जाता था, वहाँ भी मेरे को सर में दर्द था। यहाँ आने के बाद मेरा सर का दर्द, जो माइग्रेन बोलते थे डॉक्टर, मैं खानपुर पीजीआई में भी गया था इसके लिए। उन्होंने बोल दिया था आपको ये 60 साल तक रहेगा, जब तक आपका ये दिमाग ज़्यादा तेज़ी पकड़ता है ना, तो आपको 60 साल तक ये आधा शिशि रोग भी बोलते हैं, माइग्रेन भी वगैरह कहते हैं, आपको रहेगा, ये गोली लेने की भी ज़रूरत नहीं है इसको। तो परमात्मा की शरण में आने के पास, संत रामपाल जी गुरु जी के चरणों में आने के बाद ये भी मेरा अपने आप ऑटोमेटिक चलेगा जी। मेरी जो भगतमती है उसको चर्म रोग हुआ था जी, हाथा में, मैं पहले भी बताऊं था। उसको मैंने कई जगह होम्योपैथिक दवाई बहुत पैसे लगाए, तो उसका चर्म रोग कहीं नहीं ठीक हो रहा था। परमात्मा की शरण में आने के बाद उसने भक्ति की और उसका आज बिल्कुल चर्म रोग नहीं है। मेरी माँ के पैर बिल्कुल नीचे से गल गए थे, डॉक्टरों ने बोल दिया था इसको शुगर हो गया है, और पैर कटने की नौबत आ गई थी। मतलब ऐसे डॉक्टर बोल रहे थे, ऐसे तो इसको कहीं दिखाओ। फिर मैंने कई जगह उसको दवाई सोनपत सरदार जी से भी दवाई, तो उसको आराम नहीं मिल रहा था। परमात्मा की शरण में आने के बाद मेरी माँ भी आज बिल्कुल ठीक है जी, निशान तक भी नहीं छोड़े परमात्मा ने। बच्ची मेरी लड़की है, 13 साल की होगी जी वो, और उसको दिमागी दौरा पड़ने लग गया था जी, और सभी पड़ोस में ये कहने लगे थे कि आपकी लड़की को दिमागी दौरा पड़ गया, इसको दिखाओ। मैंने सीधा जी रोहतक पीजीआई में ले गया, और परमात्मा की शरण में आए हुए थे, उसकी अरदास लगवाई, मालिक दया करियो परमात्मा। संत गुरु रामपाल जी के आदेश आए थे कि परमात्मा दया करेंगे, परमात्मा भजन करो और सब ठीक हो जाएगा। तो मैं उसको पीजीआई में ले गया, वहाँ डॉक्टर ने बोल दिया था इसको पूरी ज़िंदगी दिमागी दौरा रहेगा। और फिर मैं नाम दाम केंद्र है जी रोहतक, वहाँ पे गया और भक्तों के आगे ये समस्या रखी। भक्तों ने फिर परमात्मा के वो पत्र लिखा मालिक के चरणों में, और पत्र से फिर आदेश आया अगले दिन, वहीं पे नाम दाम केंद्र पे थे हम। पत्र से आदेश आया परमात्मा का कि परमात्मा दया करेंगे और आप भक्ति करते रहो। परमात्मा की ऐसी दया हुई, 3 दिन में वो बच्ची बिल्कुल ठीक होगी, भक्ति करते रहे और ठीक होगी वो बच्ची। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? बस ये मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी भगत समाज है, जो भी परमात्मा को मानते हैं, सच्चे दिल से एक बार परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की किताब पुस्तक जो है वो पढ़ें, सत्संग सुने, उसकी वाणी सुने, उनको एक बार देखो क्या कह रहे हैं वो समझो। कि जो कहते हैं मन, ये जो अपने आप जो भक्ति करते हैं, जिन्हें अपने विचार से ये कहीं कहीं ठेका ठा रहे, इतने पंथ चल रहे हैं, इनमें सब मन गणंग बातें हैं। जो सच्ची भक्ति होती है, जो सच्चा प्रेम परमात्मा का होता है, वो हमें सुख देगा, दुख नहीं देगा। अच्छा, सच्ची भक्ति जो करता है, जो सच्चे मंत्रों से जाप करता है, परमात्मा तो तुरंत अड़ लेता है। फिर परमात्मा उन और पंथों में जाते हैं, उन पंथों में लाभ नहीं हो रहा, क्यों वहाँ पे रुके हुए हैं? एक बार नुका खोजी प्यारा है, परमात्मा ने तो खोजी प्यारा है, खोजी तो बनो, कम से कम खोजी बनो, जानकारी लो। कोई चीज़ कहीं से कुछ मिलती है तो आदमी कहीं न कहीं दूर से दूर जाता है, भाड़ा लगाता है, पैदल चलता है अपनी चीज़ लेने के लिए। अगर भगत हो तो परमात्मा को चाहने वाले हो तो परमात्मा एक बार संत गुरु रामपाल जी की पुस्तक पढ़ें, और टीवी पे चैनल जो आता है, इन पे सत्संग आता है, वो सुने। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के जो नाम दाम केंद्र खुले हैं, हर ज़िले में खुले हुए हैं, और जो भी भगत
इस सत्संग लेना चाहता है, नाम दाम लेना चाहता है, आपने जैसे आप आजकल मोबाइल पे हैं, मोबाइल पे भी वेबसाइट पे देख सकते हैं, कहीं भी अपना जो नाम दाम नज़दीक है, ज़िला है, उस पे आप नंबर नोट कर सकते हैं और उस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हो। आपकी पुस्तक भी घर पे आएगी और आपका जो नाम दाम केंद्र नज़दीक पड़ता है आपको पूरा एड्रेस दिया जाएगा। सर पहले आपने बताया कि आप हंसादेश जी के पास आपने भक्ति की, वहाँ से नाम दीक्षा ली, फिर आप ओम शांति वालों के पास गए और फिर आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया। कहते हैं गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। क्या कारण है, क्या सच्चाई है इसके पीछे? जी, जो चीज़ हमें चाहिए है उसके लिए हमने कभी झिझक नहीं करनी चाहिए। जैसे कोई हमने हमारी पर्सनल कोई दुकान है या डॉक्टर है, अगर हमारा वहाँ पे कोई इलाज नहीं हो रहा है या हमारी कोई दुकान से चीज़ नहीं मिल रही है तो हम क्यों बैठेंगे वहाँ पे? हम अपनी दुकान बदलो या डॉक्टर को बदलो, ये चीज़ हमें नहीं देखनी, हमने लाभ लेना है। फिर ये मौका नहीं मिलेगा। ये जो मनुष्य योनि मिली है ये भक्ति के लिए मिली है। समझने की बात तो यही है कि मनुष्य योनि भजन भक्ति के लिए मिली है, यहाँ से पार होने के लिए। तो इसलिए गुरु बदलने में हमें कोई झिझक नहीं करनी चाहिए, ना डरना चाहिए। जो संत पूर्ण होते हैं वो सब कुछ हट लेते हैं, डरना नहीं कभी भी चाहिए। परमात्मा की शरण में आओ और भजन भक्ति करो। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। हम ये सत्य ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ अब आप तक पहुंचा रहे हैं, तो कुछ जिनकी रोजी रोटी, जिनका निर्वाह बाधित हो रहा है, वो कूद कूद पड़ रहे हैं, लेकिन अब उनकी दाल गला को नहीं, क्योंकि समाज शिक्षित हो गया। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं, पर नहीं जची हमारे, पर आज जचेगी। अब दिखाते हैं आपको। उन आत्माओं परमात्मा को पहचानना हमने, और जिस समय हमारे दृढ़ विश्वास हो जाएगा कबीर इज गॉड, फिर नथिंग एल्स, फिर कुछ भी ना बच्चे शेष, फिर तो उसके उनके द्वारा बताएगी साधना, फिर ये विश्वास हो कि यही मंत्र है मोक्ष मार्ग, यही है, दूसरा है नहीं, फिर बातें खत्म होगी। अब ये 36, ये पता नहीं 360 गुरु 360 मंत्र बना रखे इन्होंने। ये मनमाना आचरण है जो सदग्रंथों में प्रमाण नहीं है। तो सबसे पहले हमने इस अंधकार को हटाना है, अज्ञान को हटाना है, नाश करना अज्ञान का, इस तत्व ज्ञान की रोशनी में आपको लाना है। अब देखिएगा 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में, कबीर सागर में, जो आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने लिपिबद्ध किया है, उसमें ज्यों का त्यों लिखा है। पढ़िए स्वयं। ये देखिएगा कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास बम्बई से प्रकाशित है। ये पुराना प्रकाशन है, बहुत पुराना। यहां देखिएगा कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक, स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास स्मारक मुंबई। अब हम आपको ले चलते हैं इसके बोध सागर ज्ञान बोध में। ये ज्ञान बोध और ये बोध सागर पृष्ठ नंबर 21 पर आपको पढ़ाएंगे। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम न्यारा। ये राम है, नाम इन्होंने गलत मिसप्रिंट कर दिया है कबीर पंथियों ने। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो, अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूं गहराई, सब संशय तुमरे मिट जाई, भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जान्या। ये राम है, नोट नाम। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ये नाम इन्होंने लिखा है, गलत लिख दिया, मिसप्रिंट बाद में इन्होंने संशोधन करा अपनी जान में, लेकिन अकल तो इनमें थी नहीं।
अब सचमुच यहाँ चल रहा है कि राम राम सब जगत बखाने, आदि राम माने सनातन परमात्मा, सबसे पहला प्रथम पुरातन भगवान कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। अब इनकी माता अष्टंगी दुर्गा है, पिता ये ज्योत निरंजन काल है। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। ये धर्मराय यहाँ इस काल को कहा है। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहब मोहे करो उबारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। यहाँ टेर सुनी कहाँ हम आए, ये परमात्मा अपनी तरफ से करिए, इन्होंने गलत लिख दिया। धर्मराय यानी काल ने निरंजन ने हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लेना। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम को कैसे को पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मालूम आज तक हमारा पिता कौन है। तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वे पार न पावे। अब ब्रह्म साधना ये भी कर रहे हैं पर इनको नहीं मिले वो आज तक। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव कीन आहारा। ये ठग है बटपारा, तीन लोक के जीवों को खा रहा है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मारेगा, इनको भी खाएगा। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंधर जीव करते हैं सेवा। होय होय। कहते इस काल के ये तीन पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये अंधे ज्ञानहीन ज्ञान नेत्रहीन प्राणी कहते इनने की पूजा करते हैं। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। तीन देव और असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। गुण तीनों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कहें कबीर निज नाम बिना, कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, इनकी कदे ना हो मुक्ति। अब पुण्यात्मा कलेजा फट जा जब बुद्धिमान व्यक्ति हो। अरे 600 वर्ष पहले आकर के ये वाणी जिसना मन पढ़ कहा करते थे अशिक्षित और वेद शास्त्रों को नहीं जानता, और उन्होंने ये लिख रखा है कि ऐसा ऐसा था, और आज यही हमारे सदग्रंथों में लिखा हुआ मिल जावे तो पुण्यात्माओं भगवान कौन है? कबीर इज गॉड, परमात्मा ही बता सकता है। जैसे गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, यही काल है, अपने पुत्र श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये बोल रहा, ये ऐसी ही लीला करता है, ये सबके किसी के सामने नहीं आता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 5 और 9 में ये स्वयं कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। इसके कर्म अलौकिक यूं हैं, यूं किसी में प्रवेश करके बोल पड़ता है। और गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में कहा है कि ये मूर्ख समुदाय सामने खड़े सैनिक मुझे ये कृष्ण मान रहे होंगे, आई एम नॉट कृष्ण। मुझ अव्यक्त को ये व्यक्ति आप न मननते, ये मुझे कृष्ण मान रहे होंगे जो मैं ये बोल रहा हूं। मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष प्रकट नहीं होता। ये मेरा अटल अनुतम घटिया नियम है, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, मैं छुपा रहता हूं, गुप्त रहता हूं। तो पुण्यात्माओं
ये 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता जी में कहता है कि मेरी उत्पत्ति को न देवता जानते न ये ऋषि जानते, क्योंकि इनका उत्पत्ति करता मैं हूं। अब पिताजी की उत्पत्ति को संतान नहीं जान सकती, दादाजी बता दे सारी डेट ऑफ बर्थ। तो हमारे दादाजी ने आके कबीर परमेश्वर ने इनकी डेट ऑफ बर्थ बता रखी है और इस ब्रह्म की उत्पत्ति बता रखी है। इनके बाप की भी उत्पत्ति बता रखी है, पिता की कैसे उत्पन्न हुआ था वो। तो कौन है वो भगवान जिसने सारी सृष्टि रची? कबीर इज गॉड, वो कबीर परमेश्वर है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। अब जैसे वैज्ञानिक ने वायुयान बना दिया और बना के घुमा दिया और बीच में बैठ गया, बताओ उस पर कैसे भार हुआ? तो उस परमेश्वर ने आके हमारी को सारी ज्ञान दिया सब। अब आपको दिखाते हैं पवित्र सदग्रंथों में। देखिएगा शिव पुराण, यह है संक्षिप्त शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। रुद्र संहिता आपके रूबरू कराते हैं सदग्रंथ की। संक्षिप्त शिव पुराण पृष्ठ नंबर 98 से 98। इसके लास्ट में थोड़ा सा यहां से लिंक करके आगे चलेंगे। 5वां अध्याय रुद्र संहिता का एंड होता है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। अब ये 6वां अध्याय शुरू हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन अपने पुत्र से कह रहे हैं, ब्रह्मा जी देव शिरोमणे तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, फिर कुछ भी नहीं था, अंधकार ही अंधकार था। उस समय तत्सद ब्रह्म, यह श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। पहले तो ब्रह्मा ने वैसे ज्ञान नहीं था, फिर भी इन पुराणों को हम अभी तक सत्य मानते रहे, उससे ही देखें तत्सद ब्रह्म। अब ये किसके विषय में संकेत है बाद में बताएंगे, पहले हम अपना उद्देश्य देखते हैं। अब 100 पृष्ठ पर देखिएगा। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण, अब ब्रह्मा जी सबसे श्रेष्ठ वक्ता इस ब्रह्मांड का, और वो कहता कुछ ज्ञान कुछ झूठा कुछ सच्चा मैं बताऊं जैसा मुझे पता है। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। अपने भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। मूर्ति माने आकार होता है। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति, ये भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाएकी रहकर स्वेच्छा अनुसार व्यवहार करने वाले इन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसको प्रकृति, ये प्रकृति शब्द याद रखना, ये दुर्गा के लिए है। यहाँ पर गीता जी के अध्याय नंबर 14 के श्लोक 3, 4, 5 में जब आपको दास सिखाएगा ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति, वहाँ कोड वर्ड है। ये वहाँ दुर्गा के विषय में कहा है प्रकृति के, ये प्रकृति मेरी पत्नी है, मैं इसके पेट में बीज स्थापित करता हूँ गर्भ में, जिससे सबकी उत्पत्ति होती है। काल बोल रहा है गीता को। सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माता,
और नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं अष्टंगी। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति वाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, जिसको ये सदाशिव कहते हैं ना, ये सदाशिव ये है वो काल, वो शिव रूप धारण करके प्रकट हो जाता है अपने पुत्र का रूप बना करके। उसकी 8 भुजाएं हैं, शक्ति के 8 भुजाएं हैं। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। अब प्रकृति है या प्रकृति जो सारे 8 हथियार रखती है, वो उसकी 8 भुजाएं हैं और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। जैसे 3 रूप और बनाए थे इसने, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती के। जो वे सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब यहां क्लियर होगा इसका। अब ये हम 101 पर आगे पढ़ते पढ़ते 101 पृष्ठ पर रुद्र संहिता, और ये 6वां 7वां अध्याय चल रहा है। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, हो गया क्लियर, वो काल रूपी ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश का जो पिता है, दुर्गा का पति है। काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के साथ, नाथ नहीं है, शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रिया और प्रियतम रूप, वे दोनों पति पत्नी के रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल रूपी ब्रह्म जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरथ क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। आगे देखो, देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के, दुर्गा और काल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, कोई संतान उत्पन्न करनी चाहिए। जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, काल रूपी ब्रह्म ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी पुत्र। यहां देखिएगा 102 पृष्ठ पे। अब हम यहां पढ़ेंगे, थोड़ा सा लेंगे। शिव ने कहा, उस उत्पन्न बालक से कहा, शिव ने कहा, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब दुर्गा और काल से विष्णु का जन्म सिद्ध हुआ। अब देखिए ये 6वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 7वें में आते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने, यानी उस काल ने दुर्गा से संयोग करके जैसे विष्णु उत्पन्न किया, पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न कर दिया। अब पुण्यात्माओं, अब कोई शंका रही आपके कि कौन है इनका दादा, कौन है इन सब की सृष्टि, सबकी उत्पत्ति का जानकार? और परमात्मा बिना सर्वज्ञ नहीं हो सकता, सबको जानने वाला केवल कबीर इज गॉड। अब यहां पर 2 तो कंसेप्ट क्लियर हो गए कि विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति होगी इस काल से और दुर्गा के संयोग से, ये इनके पुत्र। अब तीसरा रह गया शिव। अब यहां अनुवाद करता विचलित हो गया। मूल संस्कृत पाठ में सही लिखा है, अब इसने अनुवाद करता केवल हिंदी है इसमें, इसने यहां गड़बड़ी कर दी। सोचा कि शिव से शिव की उत्पत्ति लिखूंगा तो मैं पागल का होऊंगा, इसने वो टाल मटोल कर दी। परमात्मा कहते हैं चोर चुरावे तुमबड़ी और गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आओ न सच्चाई छनी ना। एक चोर ने तुम्बा चुरा लिया, सूखा तुम्बा, ये मतीरा हुआ अगर जैसे पेट तुम्बा होता है, बहुत बड़ा एक फल होता है, वो सूख जाता है, उसके अंदर से बीज निकाल देते हैं तो वो सूख कर बिल्कुल एक गेंद जैसा हो जाता, अच्छी बड़ी गेंद जैसा।
उसने चुरा के उसने सोचा पानी में लुको दे, छुपा दे, वो गोता मारे और पानी में नीचे छोड़ का और ऊपर आ जाए उससे पहले। तो कहते हैं चोर चुरावे तुमबड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे वो ऊपर आवे न सच्चाई छानी ना। अब आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश से अन्य है जो इनका पिता है। अब देखिएगा वही रुद्र संहिता, ये वही शिवपुराण है, संक्षिप्त शिवपुराण 110 पृष्ठ पे रुद्र संहिता चल रहा है। अब यहां हम 9वें अध्याय में आगे लास्ट में, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव, ये भी सिद्ध हो गया इन तीनों में गुण है, परंतु वो शिव यानी सदाशिव, ये काल रूपी ब्रह्म, ये इन तीनों से अलग है। यहाँ पर रुद्र शब्द लिख के इन्हें फेर गड़बड़ी कर दी, इन्हें सोचेंगे रुद्र तो अलग है कोई, आगे इसका कंसेप्ट और क्लियर कर दिया। अब जैसा कि आपको रह रहकर दास ज्ञान कराता है, लेकिन आप विद्यार्थी हो, कई बार ऐसा होता है कि आप सत्संग अटेंड नहीं कर पाते, उस समय वो टॉपिक चल पड़ता है। कैसे भ्रमित हैं, कहते हैं 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का हुआ पार नहीं पावे। ऋषि मुनियों ने परमात्मा प्राप्ति के लिए वेदों को पढ़ा, ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मान लिया, ब्रह्म को सुप्रीम गॉड मान लिया, हठ योग किया, ओम नाम का जाप किया, लेकिन कुछ भी हासिल ना हुआ। तो जैसे क्या हुआ, समाधि लगाते थे, मेडिटेशन करते थे, समाधिस्थ हो जाते थे। तो ये काल कैसे छल करता है, किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है समाधि दशा में, तो वो कहता है ब्रह्मा इज गॉड, ब्रह्मा इज गॉड, ब्रह्मा ही परमात्मा है, तो छुपाए बैठे अपने आप को, मैंने समाधि में देख लिया ये तो भगवान है। अब इससे ब्रह्मा जी की प्रभुता होगी, ब्रह्मा जी के भी चौड़ी काख होगी कि मैं भगवान हूं। उधर से ये काल क्या करता, किसी दूसरे ऋषि को विष्णु जी के रूप में दे दिया दर्शन, अपने पुत्र विष्णु के रूप में। उसने सब जगह ढिंढोरा पीट दिया कि ये खुद मालिक है, ये पूर्ण परमात्मा है, हजारों अमर है, यही सर्व शक्तिमान है, यही 3 रूप बना लेता है, ये विष्णु इज गॉड। इस बात से विष्णु जी फूल गए, आई एम गॉड। किसी को ही अपने पुत्र शिव के रूप में दर्शन दे दिए, तो उसने शिव जी को सर्वेश्वर बता दिया, महेश्वर मृत्युंजय कालज्ञ सर्वेश्वर बता दिया। इसी बात के भ्रम से एक बार ब्रह्मा ने कहा विष्णु जी को जाकर के, मैं तेरा बाप, तू खड़ा होकर मेरा सत्कार नहीं करता। विष्णु जी कहते मैं तेरा बाप, तो मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा कहता मैं सारी सृष्टि का रचने वाला हूं, तू मेरा पुत्र है। इस बात पर गुट बाज गया, दोनों का झगड़ा हो गया। तो जब काल ने ब्रह्म ने देखा कि ये तो लड़ मरेंगे, उन्होंने उसके बीच में एक पिलर खड़ा कर दिया, तेजों में स्तंभ। ये लड़ना छोड़ गए, उसके ऊपर नीचे ढूंढने लगे, खोज करने लगे इसका एंड कहाँ है। कहीं एंड ना मिला, ब्रह्मा ने झूठ बोल दी। वो तो एक लंबी कहानी हम बताते हैं। फिर क्या हुआ कि ये काल आ गया सदाशिव रूप में, अपने पुत्र के रूप में प्रकट हो गया, शिव के रूप में, और इन दोनों से कहा कि यू आर नॉट गॉड, तुम परमात्मा नहीं हो, तुम्हें भ्रम हो गया, तुम अपने आप को ईश समझते हो, इस तुम्हारी ये फड़क निकालने के लिए, भ्रम निवारण करने के लिए मैं आया हूं। इसके लिए आपको विद संस्कृत दिखानी पड़ेगी। या शिव पुराण देखिएगा, ये प्रथम भाग है शिव महापुराण, हिंदी टीका सहित। श्री शिव महापुराण विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिसरकृत, हिंदी टीका सहित, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई। इतने से अब हम इसमें थोड़ा सा लिंक देखेंगे। एक बार ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हो गया। अब यहां इसके 11 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6 में नंदीकेश्वर बोले, नंदीकेश्वर यानी शिव का वाहन बताता है। इस काल रहता है इन्हीं रूप में। हे योगेंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ादि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, विश्राम कर रहे थे। उस समय
ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए और सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो, सोए पड़े हो। हे वत्स, हे बेटा, उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। ब्रह्मा जी बोले, बेटा खड़ा हो, देख मैं तेरा स्वामी आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूढ़ का, मूर्ख का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, ऊपर अंदर तो छो उठा पर ऊपर ना दिखाया तुरंत बाहर, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, बेटा, बोले वत्स, तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख बांका क्यों हो गया? क्योंकि छो मारे गुस्सा हो रहा था ब्रह्मा को। ब्रह्मा जी बोले, वत्स विष्णु, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूं। विष्णु जी बोले, ये तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। और तब संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध को देखने को चले आए और आकाश से उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वाह रे देवताओं, जैसे झोटे बढ़ा करें गांव में, जैसे दो लड़ रहे हैं और देवता नो के शाबाश, बहुत अच्छा कर दो काम, और फूल बरसावे। ये देवताओं के लक्षण है। इनको बीच में आना चाहिए था और हाथ पैर जोड़ कर उनको छुटवाना चाहिए था कि तुम लड़ोगे तो हमारा क्या होगा। हर देवता ने हो गए ऊपर तो फूल बरसावे, शाबाश, मरो कटके। तो यह पंचायत तो पहले तो बिगड़ रही है, को नई को नहीं बिगड़ी भी है। ये वहीं से देवताओं के लक्षण तो हम हमारे जैसे यहाँ इस पृथ्वी लोक के फिर क्या होगा, ये तो सोचने की बात है। अंडरस्टूड है हम किसे होंगे। फिर अब इनका झगड़ा हो गया, फिर बीच में, अब शॉर्टकट में बताऊंगा, ये थोड़ा सा दिखाना जरूरी था। जिनको हम पूजा करते उनकी बुद्धि कितनी थी। जिनको हम सर्वेश्वर महेश्वर और भगवान मानना करते वो चौथी कक्षा के बच्चों जैसे नेचर के थे। चौथी तीसरी कक्षा के बालक झगड़ते हैं। अध्यापक पूछता है, अरे क्यों झगड़ रहे थे बच्चों? वो कहता, जी ये नो बोला मैं तेरा बाप। दूसरा कहता कि नहीं जी, पहले यूं बोला मैं तेरा बाप, इसलिए एक दूसरे की गिरबान पकड़ रहे, लाल मोहरा झगड़ रहे। तो हमारे भगवान जिनको हम परमात्मा सुप्रीम पावर मानना करते बड़े उनकी बुद्धि उन चौथी कक्षा जैसे बच्चों के जैसा स्वभाव था इनका। ये आपके समक्ष दास अपनी तरफ से नहीं कह रहा कि इन आचरणों को देखकर हम पहचानेंगे हु इज गॉड, कौन है वो परमात्मा। अब आगे क्या हुआ, फिर ये काल आ गया अपने पुत्र शिव जी के रूप धारण करके। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, कसम खा रखी है। इसलिए ये ऐसे कभी विष्णु के रूप में किसी को दर्शन दे देता है। जो विष्णु की पूजा करता है, शिव की पूजा करता है, शिव के रूप में दर्शन दे देता है। वास्तविक रूप में आया था यो महाभारत के युद्ध में, जब उस अर्जुन जैसा योद्धा भी देख कर इसकी शकल ने कांप गया था। वो था इसका असली रूप। और कहता मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। और अर्जुन ने करबद्ध होकर कहा था, भगवान आप अपने उसी चतुर्भुज रूप में आ जाओ, अब मुझसे ये देखा नहीं जाता। कलजा फट गया उसका। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।
आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, इनसे मिलिए, ये है श्री गंगानगर राजस्थान के रहने वाले अनिल कुमार जी। अनिल कुमार जी पारंपरिक सभी भक्ति साधनाएं किया करते थे, लेकिन फिर भी इनकी शादी के 15 साल बाद भी इन्हें कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई, जिस वजह से अनिल जी मानसिक रूप से परेशान रहते थे। दर्शकों, अनिल जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब पूरी तरह बदल गई जब मेरा हाथ संत रामपाल जी महाराज ने थामा, यानी जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद मात्र से ही अनिल जी को संतान की प्राप्ति हो गई। आइए जानते हैं कि इसके पीछे का सच क्या है। आखिर कैसे केवल आशीर्वाद से ही इन्हें संतान की प्राप्ति हुई। आइए सुनते हैं अनिल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अनिल कुमार वर्मा है। जी कहाँ से आए हैं आप? मैं श्री गंगानगर राजस्थान से आया हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 15 जून 2012 को ली जी। उससे पहले क्या भक्ति साधना करते थे? उससे पहले हम इष्ट देव हनुमान जी, कुल देवता रामदेव जी, माता के शेरावाली की भक्ति करते थे, शिव जी, हनुमान जी, जो भी व्रत वगैरह भी करते थे, तीर्थों पर भी जाते थे, तो जो भी अनुपासना है वो किया करते थे जी। ये जो रामदेव जी का आपने जिक्र किया, इनका क्या बैकग्राउंड है? काफ़ी मान्यता है इनको लेकर के राजस्थान में। ये जी लोक देवता हैं राजस्थान के, और ये विष्णु अवतार हैं, मतलब राजस्थान के कलयुग में इनका अवतार हुआ है, विष्णु अवतार में। तो मतलब जो भी राजस्थान में लोक देवता की जो पूजा होती है, इनकी भी होती है। इनका रुनीचा धाम है, वहाँ लोग यात्रा में जाते हैं और इनकी भक्ति करते हैं लोग। तो फिर आपने इस भक्ति को क्यों छोड़ दिया? सर एक्चुअल में क्या है कि हम जो भक्ति ये जो अनुपासना किया करते तो थे, मगर करते करते मतलब हमें वो लाभ नहीं मिल रहा था जो शास्त्र विधि अनुसार मिलना चाहिए, वो हमें लाभ नहीं मिल रहा था। हमारी, जैसे मैं बताता हूँ, हमारे जो ये कुल देवता में जैसे रामदेव जी का मैंने आपको जिक्र किया है, तो मेरी शादी को 15 साल हो गए थे। 2003 में शादी हुई मेरी, और हम इनकी भक्ति भी करते थे, तो घर में मतलब संतान प्राप्ति का कोई हमें लाभ नहीं हो रहा था। तो हमें ये प्रश्न उठता था कि हमारे ये कुल देवता हैं और हमें इनकी भक्ति भी कर रहे हैं, फिर कभी कोई व्रत भी कर रहे हैं, इनको छोड़ के हनुमान जी की शरण में जाना पड़ता है, हनुमान जी को छोड़ के माता की शरण में जा रहे हैं, फिर सभी को छोड़ के किसी पूछने जो मतलब पूछा देते हैं उनके पास जाना पड़ता है, किसी तांत्रिक के पास भी जाना पड़ता है, घूम घुमा के फिर वो लास्ट में कोई कहता है जी चौराया पूज लो, यहाँ शराब चढ़ा दो, ये कोई बकरे मांग रहा है। ये मतलब हमें संतुष्टि नहीं थी कि भक्ति क्या है। तो हम इनकी भक्ति करते करते इस हिसाब से दुखी भी थे जी। भी मान लो हम भक्ति कर रहे हैं और हमारा कुल नहीं चल रहा, तो मतलब कुल देवता का हमें नहीं उसका लाभ मिल रहा था। भी कुल देवता है कहाँ? हमें मतलब जो भी इनकी जो भक्ति करते थे, कोई आस पास के गांवों में, वहाँ हम जाते थे, यात्रा भी जाते थे। 7-7 दिन की मतलब रुनीचा धाम में गया हूँ शादी के बाद में भी, परंतु जैसा हमें कहते थे वैसा करते थे, और करते करते भी हमें मतलब वो लाभ नहीं मिल रहा था जो एक भक्त को मिलना चाहिए। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जी हमने इनकी पुस्तक मिली, संत रामपाल जी महाराज की हमें ज्ञान गंगा पुस्तक मिली। उसको जब हमने पढ़ा, क्योंकि हम शिक्षित वर्ग है, जब हमने पढ़ा और प्रमाण देखे कि परमात्मा की सद्भक्ति तो कोई और है। गीता जी में लिखा है उत्तम पुरुष तो अन्य, श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है। और गीता जी के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में लिखा हुआ है शांति स्थानम प्राप्स्यसि, यानी शांति स्थान एक जो सुखमय स्थान है उसको प्राप्त करने की जो है विधि गीता जी में दी हुई है। फिर प्रमाण देखे भी तत्वदर्शी संत की शरण में जाना चाहिए। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में लिखा है कि उनको दंडवत प्रणाम कर, जो वो ज्ञान उपदेश दे उनके अनुसार भक्ति कर। फिर एक प्रमाण देखा कि ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविधे स्मृते, 3 विधियों से सुमिरन करने वाला एक जाप है जिसे तत्वदर्शी संत ही खोल कर बताएगा। जब इतने प्रमाण देखे कि परमात्मा कोई और है, शांति स्थान हमारा कहीं और है, हमारा आत्मा का निज स्थान कोई और है, और संत रामपाल जी महाराज के जो भक्तों के अनुभव देखे, फिर पता चला कि मतलब हम जो भक्ति कर रहे हैं वो सही नहीं है, तो हमें इनका मतलब ज्ञान स्वीकार करना चाहिए।
सर, आपने एक जिक्र किया था कि आपको 15 साल से संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, जो भक्ति आप पहले कर रहे थे, और आप चाहते थे कि यदि मैं भक्ति कर रहा हूँ तो मेरे को ये लाभ मिले। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको संतान की प्राप्ति हुई? जी, मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम 2012 में लिया, और जब मैंने इनका ज्ञान सुना, तो हमें इनका ज्ञान जो मोक्ष प्राप्ति हमें मतलब जो रास्ता मिला, जो भक्ति का जो मार्ग मिला, वो सबसे उत्तम मिला है जी। क्योंकि संतान तो देखो जी, रावण के भी बहुत थी, ठीक है। परमात्मा बताते हैं कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण के घर में दीवा न बाती। मतलब इतना होने के बाद भी अगर नाश होना है, किसी के श्राद्ध निकलवाने जा रहे हैं, हमारे मान लो जितने भी पूर्वज हैं, उन्होंने भक्ति वही की जो उनको बताया गया, गीता जी के अनुसार का नाम लेकर के बताया गया, उन्होंने किया, व्रत भी किया, या कोई और भी किसी इष्ट की कर रहे हैं। जब लास्ट में बताया जाता है कि इनके तो श्राद्ध निकालो, तो बड़ा दुख होता है जी कि हमारे पूर्वजों के साथ ये क्या हुआ भी, कल को हमारे भी वही श्राद्ध निकाले जाएंगे, क्योंकि हम भी वही कोर्स कर रहे हैं। तो बड़ा दुख होता था। तो हमने जब ये भक्ति स्वीकार की, तो हमें परमात्मा की शरण में आने से घर में एक तो सुख शांति हुई, क्योंकि हमारे घर में पहले कभी कोई भैरव बोल गया, कभी कोई माता बोल गया, ऐसा कोई सिस्टम था, तो वो भी मतलब बंद हो गए। और जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तो इस ज्ञान आधार पे हम भक्ति में लगे रहे। और भक्ति के जो गुरुजी देते हैं, जो दिव्य मंत्र देते हैं, उनके जाप से हमें मतलब संतान प्राप्ति हुई है। 2003 में मेरी शादी हुई थी, 2018 में मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जो कि संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हुई है। लेकिन सर, लोग कहेंगे कि ये एक मेडिकल समस्या है, आपको मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए, डॉक्टरों के पास जाना चाहिए। क्या बाबाओं के भरोसे संतान प्राप्ति का भरोसा रखना या विश्वास रखना क्या सही है? सर, मैं खुद एक शिक्षित हूँ, और मतलब ये बात आपकी बिल्कुल सही है भी, मेडिकल भी ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करवाया, हमने मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाया। तो जो भी है, जैसे मैंने मुक्तसर में मतलब दवाई ली डॉक्टर से, फिर फरीदकोट में जो आशीर्वाद हॉस्पिटल है, वहाँ से हमने दोनों ने चेकअप करवाया, दवाई वगैरह ली, कोई दिक्कत उसमें कोई हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर बाद में हमने यहाँ गंगानगर में अंजू सेतिया जी को, वहाँ उनको भी दिखाया। तो मतलब जो जैसा जैसा कहा, हमने ट्रीटमेंट भी लिया, महंगे से महंगा ट्रीटमेंट लिया सर। ऐसा नहीं है कि हमने ट्रीटमेंट नहीं लिया हो। और हमें जो आध्यात्मिक किसी ने कुछ बताया, हम वहीं भी गए। जैसे किसी ने बताया कि वहाँ आप मतलब किसी के यात्रा चले जाओ या कहीं कुछ चढ़ा दो, तो हमने महंगे से महंगा कोशिश बहुत की, मगर वो हमारे को मतलब उसका कोई लाभ नहीं मिला सर। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और कोई लाभ मिले? हाँ जी सर, संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेने के बाद पहला लाभ तो जी ये भक्ति का लाभ मिला है जी। इससे बड़ा कोई लाभ किसी को हो नहीं सकता। आपने देखे होंगे बहुत से नास्तिक लोग हैं, बहुत उनके अच्छी मतलब ऐशो आराम है, उनके मतलब पुत्र भी होंगे, पुत्रियां भी होंगे, इज्जत मान सब होता होगा, मगर उनकी अगर भक्ति नहीं है ना, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं वो पिछली बैटरी उनकी चार्ज है, आगे उनके कभी मतलब जैसे मतलब जिस दिन डिस्चार्ज हो जाएगी ना, वो मतलब इतने दुखी होते हैं कि उनको खुद समझ नहीं आता कि अब हम क्या करें, कहाँ जाएं। तो ऐसा है कि पहला लाभ तो हमें ये भक्ति का हुआ। और मैं बताता हूँ कि मेरे को जैसे मेरे पहले दांतों में, मसूड़ों में खून भी आता रहता था, जो कि पायरिया टाइप था, ऐसा कुछ था, और दवाई लेने से भी मतलब सही नहीं होता था। और जब से हमने गुरुजी का नामदान लिया है, तो हम तो वो भूल ही गए कि ऐसी कुछ बीमारी भी थी, मतलब शरीर में कुछ बेचैनी ऐसा कुछ होता था, वो अब नहीं होता सर। पहले कोई आप नशा करते थे? नहीं, नशा हमारे घर में कोई नहीं करता सर। और मुझे ना इस चीज़ का बहुत है कि जैसे मेरे फादर साहब है, तो उन्होंने भी कभी नशा नहीं किया, हमारे दादाजी ने भी कभी नशा नहीं किया, और हम दोनों भाइयों ने भी कभी ऐसा कुछ नहीं किया कि हमें कुछ जिसे हम नशा कह सकते हो। और इस चीज़ का दुख है कि हम भक्ति करते थे और इतने सात्विक, मतलब हमारे घर में तो कोई जर्दा लेके भी नहीं आता, बीड़ी पीना भी मतलब हेट समझा जाता। तो मतलब इतना सब कुछ होते हुए भक्ति करते थे। 40 पढ़ लिया, सभी 40 पढ़ते थे हम, शिव जी की, हनुमान जी की, गणेश जी की, रामदेव जी की, भैरव की, माता की, सबकी। और फिर घर में सुख नहीं होते थे, तो ऐसे लग रहा था हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं खुद की लाइफ पर। तो फिर बाद में हमने जब प्रमाण देखे कि परमात्मा की भक्ति तो और है जो हम चलते फिरते कर सकते हैं। गुरुजी तो यहाँ तक बताते हैं कि बेटा ये भक्ति है, ये इसे आप ना किसी भी मतलब किसी स्थान पर बैठ के कर लेना चाहिए। मतलब आप सोते, खाते, पीते, काम करते, चलते फिरते कभी भी कर लेना, ये जाप काम करेंगे ही करेंगे। क्या आप मानते हैं कि
संत रामपाल जी महाराज जी से जो भक्ति विधि प्राप्त करके जो लोग परेशान है वो सही हो सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज की जो भक्ति है ना दी हुई, ये प्रमाणित भक्ति है सर। इनके जो जाप हैं ये भी सर प्रमाणित भक्ति के जाप हैं। जिन भी महापुरुषों ने जो भक्ति करके अगर मोक्ष प्राप्ति की है ना, तो इस भक्ति के अलावा कोई भक्ति नहीं है कि जिसको मतलब हम भक्ति कह सके। क्योंकि आदरणीय नानक साहिब जी, मीरा जी, भाई घिसादास जी, दादू जी, मलुकदास जी, इन्होंने जो भी भक्ति की है प्रमाण है कि इन्होंने परमात्मा कबीर साहब की भक्ति की है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश है, यही प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज का जो शास्त्रानुसार जो सद्भक्ति है उसे आप पहले समझिए, ये कहना क्या चाह रही हैं। शास्त्रों में जो प्रमाणित भक्ति है वो ही दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने आधार पर मतलब अपनी तरफ से जोड़कर कुछ नहीं कह रहे। सदग्रंथों में जो प्रमाणित है, एक जो सच्चा गुरु अपने शिष्यों को मतलब किस आधार से पढ़ाता है, इस हिसाब से क्या है कि आत्मा के लिए हमें सतगुरु की ज़रूरत होती है। इसलिए सतगुरु मनाना ज़रूरी है। हमें यहाँ का सुख भी मिलेगा और हमें सतलोक का सुख भी देने के लिए संत आए हुए हैं। जी धन्यवाद। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें
उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।